जय श्री सीताराम। आज का वीडियो उन सभी के लिए है जो थोड़ा बहुत ज्योतिष भी जानते हैं या फिर कहीं किसी एस्ट्रोलॉजर किसी ज्योतिष को उन्होंने अपनी कुंडली दिखाई है और उनसे ये कहा गया है कि भाई लग्न कुंडली के अष्टम स्थान पर मंगल आकर के बैठे हुए हैं और ये मंगल जो है ये कहीं ना कहीं दुर्घटना किसी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है। वो सड़क की दुर्घटना हो, वो किसी और प्रकार की किसी प्रकार की दुर्घटना हो जिसमें कि मृत्यु जिसमें कि एक्सीडेंट का बड़ा एक कारक रहेगा। यदि ऐसा कहीं आपसे कहा गया है तो ये वीडियो आपके लिए है और यहाँ पर मैं सच्चाई बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, यदि कहीं अष्टम स्थान पर मंगल है, वैसे तो अष्टम स्थान पर कोई भी ग्रह यदि है, मैं नॉर्मली यही कहता हूं कि वो ग्रह अच्छा नहीं होता। आठवें भाव में किसी भी ग्रह का बैठना सामान्यतः अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन एक विशेष परिस्थिति होती है जब अच्छा माना जाता है। उस विशेष परिस्थिति को कहते हैं विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग की स्थिति, यदि उसमें अष्टम स्थान पर कोई ग्रह आकर के बैठ गए हैं तो निसंदेह वो अच्छे होंगे, चाहे वो मंगल हो चाहे कोई भी ग्रह हो। किसी प्रकार की कोई खराबी वो नहीं देने वाले। खराबी तो भूल जाइए, वो अच्छे फल देंगे। भाई राजयोग जुड़ गया मतलब अच्छे फल उन्होंने देना है। लेकिन मान के चलते हैं कि अष्टम में मंगल है लगन कुंडली के और किसी प्रकार कोई राजयोग भी नहीं बनता है, कोई विशेष परिस्थिति भी नहीं बनती है, तो क्या ये दुर्घटनाओं का कारण होता है? क्या ये अकाल मृत्यु का कारण होता है? क्या ये दुर्घटना में मृत्यु का कारण होता है? डिसेबिलिटीज, चलिए मृत्यु ना हो दुर्घटना में लेकिन डिसेबिलिटीज हो जाए, हाथ पैर टूट जाए, क्या इसका कारण होता है? तो मैं सरासर कहूंगा नहीं। भाई मैं देखिए रेगुलर कुंडलीज देखते रहता हूँ, कई सारी कुंडलियां देखता हूँ और पूरे विश्व के हर कोने से मेरे पास जो है दोस्त मुझे कुंडलियां दिखाते हैं और मैं ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स मेरे पास आए हैं जिनके लग्न कुंडली के अष्टम स्थान पर मंगल है और उनके साथ किसी प्रकार की कोई दुर्घटनाएं नहीं होती। उनकी उम्र 70 साल की है, किसी की 80 साल की, किसी के 50 साल की है और कोई ऐसी बड़ी दुर्घटना में किसी की मृत्यु नहीं हुई है। या किसी प्रकार से हो सकता है कि ऐसे लोग जो जा भी चले भी गए हो इस दुनिया से, अष्टम स्थान में मंगल हो और वो नेचुरल उनकी डेथ रही हो। तो पहली बात तो ये आप भूल जाइए कि अष्टम स्थान पर मंगल है तो इसका मतलब ये है कि दुर्घटना में या किसी प्रकार की अकाल मृत्यु या दर्दनाक मृत्यु होने वाली है। तो ये चीज को अपने दिमाग से आप निकाल दीजिए, पहली बात। दूसरी बात, फिर अष्टम स्थान पर मंगल कोई विशेष कोई प्रभाव भी है क्या? हाँ, विशेष प्रभाव है। मैंने ये जरूर पाया है कि ऐसा व्यक्ति को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लगती जरूर रहती है। मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। चलते चलते घर में ही चल रहे हैं, टेबल रखा हुआ है, चलते चलते यहाँ लग गई या पैरों में लग गई, घुटने में लग गई, है ना, हाथ में लग गई, ये टकरा गया, कंधा टकरा गया, मतलब इस प्रकार की स्थितियां कहीं ना कहीं चलती रहती है। चले और अच्छे से नहीं देखा तो पैर जो है वो स्लिप हो गया, मुचका गया, है ना, मौच आ गई। इस प्रकार की स्थिति कहीं ना कहीं अष्टम स्थान पर जिन लोगों के मंगल है उन लोग के साथ ये होती है। ये बात मैं मानूंगा, ये अधिकतर कुंडलियों में मैंने पाया है और अधिकतर कुंडलियों में देखा है। देखिए, मैं वो बातें करता हूँ जो मैं पाता हूँ, जो मैं देखता हूँ। मैं वो बातें बिल्कुल नहीं करता हूँ जो किताबी तौर पर कहीं ना कहीं पढ़ी हुई है और पढ़ी हुई है। ऐसी कोई बातें मैं इन जनरल सामान्यतः नहीं करता हूँ। तो हाँ, अष्टम में मंगल है तो आप इन बातों का जरूर ध्यान रखिए। कहीं ना कहीं कुछ छुटपुट कुछ ना कुछ लगती रह सकती है। या मंगल का अंतर्दशा आई या मंगल का कोई गोचर आया अष्टम स्थान पर या मंगल की कोई महादशा आई तो उस समय ये ध्यान रखना पड़ेगा कि छोटा मोटा कुछ चोट आ जा रही है, छोटा मोटा कुछ लग जा रही है, आपका ध्यान नहीं हो रहा है और आपको ठोकर खा रहे, ठेस खा रहे, तो ऐसी स्थितियां कहीं ना कहीं निर्मित हो सकती है। लेकिन इसका यह मतलब मान लेना कि दुर्घटना में मृत्यु ही हो जाएगी, है ना, तो ऐसा भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। छोटी मोटी चीजें हैं। मृत्यु की बात जहां तक है तो उसके लिए बहुत सारी चीजों को देखा जाता है। मैंने दीर्घायु योग पर एक अलग से वीडियो बनाया, अल्पायु योग तो नहीं बोला, बालरिष्ट योग के ऊपर अलग से एक वीडियो बनाया है। तो मैंने उसमें समझाया है कि मृत्यु जो है वो अलग तरीके से देखी जाती है। मृत्यु आप यहाँ पर नहीं देख सकते हैं। हाँ, सीवियर एक्सीडेंट्स भी कुछ होते हैं, लेकिन अष्टम में मंगल का बैठना ही सिर्फ ये नहीं बताता कि कोई सीवियर एक्सीडेंट हो जाएंगे, जैसे डिसेबिलिटीज हो जाएंगे, हाथ पैर टूट जाएंगे वगैरह वगैरह। तो कोई बहुत बड़ी बड़ी डिसेबिलिटीज भी सिर्फ मंगल नहीं बताते, लेकिन आज छोटी मोटी चोट लगते रहे, कुछ ना कुछ लोग आपने देखे होंगे जो कहीं से भी गुजरते हैं, उनको अभी ये लग गया, अभी ये लग गया, अभी यहाँ पर ठेस आ गई, यहाँ पर ठोकर आ गई। तो इस प्रकार की स्थितियां कई बार जो है वो मंगल की अष्टम स्थान पर बैठने की वजह से होती है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि इसकी वजह लग्नेश और चंद्र भी कहीं ना कहीं होते हैं, क्योंकि आपको ठोस या ठोकर क्यों लगती है अधिकतर? भाई इसलिए लगती है क्योंकि आपका ध्यान नहीं होता। भाई एक ही जगह से आप और आपके साथ 10 लोग और जा रहे हैं और 10 लोग दिन में 10 बार निकलते और आप भी 10 ही बार निकलते, लेकिन आपको ज्यादा लग रही है, किसी और को नहीं लग रही। क्यों नहीं लग रही? क्योंकि ध्यान जो है,
जो जो आपका कंसंट्रेशन है वो उस जगह पर नहीं है। बहुत सीधी सी बात है इसके तो यहाँ पर कहने का कंसंट्रेशन को, ध्यान को चंद्र और लग्नेश भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो उन्हें देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन अष्टम में मंगल का बैठना अकाल मृत्यु को दे देता है। मुझसे एक्चुअली कई बार ये प्रश्न किया जाता है, इसलिए आज के इस वीडियो को बनाने की मुझे जरूरत पड़ी कि अष्टम में मंगल का बैठना अकाल मृत्यु पैदा कर देगा, दुर्घटना में जो है वो जान ले लेगा, या दुर्घटना में कोई डिसेबिलिटी दे देगा, बहुत बड़ी कोई दुर्घटना हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। वो छोटी छोटी चीज को ना क्या हुआ ना बहुत बड़ा कर दिया। छोटी मोटी ठोस ठोकर लगती रहती, लेकिन उसे इतना बड़ा कर दिया, अफवाह बना दिया, जिससे कि आपको जो है वो डर लगता है, डर सताता है और आप बड़े परेशान हो जाते हैं। कोई परेशान होने की ज्यादा बड़ी बात नहीं है। हाँ, फिर मैं दोहरा रहा हूं, अष्टम स्थान पर कोई भी ग्रह का बैठना अच्छा नहीं होता जब तक कि विपरीत राज्यों की स्थिति ना हो। तो ऑब्वियसली मंगल का बैठना भी अच्छा नहीं होगा। वो भी चिंता, तनाव, एंजाइटी दे सकता है, क्रोध दे सकता है, शॉर्ट टेम्पर्ड दे सकता है। ऐसा इंसान शॉर्ट टेम्पर्ड और क्रोधी बहुत ज्यादा होगा। आप ये पाएंगे अधिकतर ऐसा ही होगा कि अष्टम में किसी के मंगल बैठे हुए तो क्रोधी हो सकता है ज्यादा। लेकिन ये दूसरी प्रॉब्लम्स है। और अकाल मृत्यु, एक्सीडेंट हो जाना, शारीरिक डिसेबिलिटीज आ जाना एक दूसरी अलग प्रॉब्लम है ना। तो दोनों अलग अलग अपनी प्रॉब्लम्स है। तो कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी, कुछ जो है वो नहीं रहेंगी, और यही समझाने के लिए मैंने आपके सामने आज का ये वीडियो प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद। छोटा सा वीडियो था, शायद आप तक ये बात पहुंची है, संदेश पहुंचा है जो मैं पहुंचाना चाहता हूं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।